जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि गुरुजी से मिलने वाली डेली ब्लेसिंग्स और सत्संग की ब्लेसिंग्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, ये सत्संग दिल्ली की एक आंटी का है। वो आंटी दिल्ली में एक अपार्टमेंट में रहती हैं। अगर जो आंटी सत्संग को सुन रही हो तो कृपया करके कमेंट में अगर जो मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग को शेयर करते हुए तो वो मुझको माफ़ कर दें और उसको सुधारें अगर जो मैं कहीं पे भी गलत हूँ। संगत जी, वो आंटी अपने अपार्टमेंट में एक बार गुरुजी का सत्संग करवाना चाह रही थी, तो उन्होंने सत्संग की डेट निश्चित कर दी और जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उसके ऊपर के माले पे ही एक मुस्लिम लड़की जो शायद पाकिस्तान से थी वो भी रहती थी। तो वो सीढ़ियों से आते जाते उनके साथ उनकी नमस्ते हाय हेलो होती रहती थी। जिस दिन उन्होंने सत्संग रखा, गुरुजी के दरबार लगाया, संगत को इनविटेशन देने शुरू करे, तो जिस दिन दरबार लगा हुआ था संगत जी, उस दिन वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तो आंटी के जो अंकल थे हस्बैंड, उन्होंने उस बिटिया को अपने यहाँ गुरुजी के सत्संग पर आने के लिए इनवाइट किया। तो वो लड़की ने कहा ठीक है अंकल, मैं आ जाऊंगी। और शाम को जैसे ही सत्संग शुरू होने लगा संगत जी, वो बिटिया सत्संग पे आई तो वो आंटी देख के उसको हैरान हो गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये तो मुसलमान है, इसको आपने कैसे इनवाइट कर लिया, इसको तो कुछ पता ही नहीं गुरुजी के बारे में कि कैसे चाय प्रसाद लेना है, कैसे जल प्रसाद लेना है, कैसे लंगर लेना है। तो अंकल ने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब अगर जो गुरुजी ने इसको बुलाया है अपने यहाँ सत्संग में तो इसको आने दो। तो वो जो मुस्लिम लड़की थी, बिटिया थी, वो सत्संग में आकर बैठ गई। तो उसको समझा दिया गया कैसे जल प्रसाद लेना है, कैसे आपको चाय प्रसाद पूरा लेना है, कैसे आपको लंगर प्रसाद लेना है। सत्संग में वो ध्यान से लड़की बैठी रही और सारा टाइम उसके आंसू निकलते ही रहे। जब सत्संग पूरा हो गया, वो आंटी के मन में तो अभी भी खलबली मची हुई थी कि ये मुस्लिम लड़की आके सत्संग में बैठ गई। लेकिन जैसे ही सत्संग पूरा हुआ संगत जी, तो सब अपने अपने सत्संग शेयर करने लगे। तो उन आंटी ने उस लड़की को उठा के कहा आप भी अपना सत्संग शेयर करें। तो वो बिटिया बोली, जो मुस्लिम लड़की थी, कि मुझे नहीं पता ये कौन है, ये आपके गुरुजी हैं या कौन है, लेकिन मैं सारा समय इसलिए मेरे आँख से आंसू निकलते रहे कि जो सामने गुरु आपकी गद्दी लगी हुई है, यहाँ पे मुझे अपने हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के दर्शन हो रहे थे और वो पूरे सत्संग में मैं उनके दर्शन करती रही। संगत जी, ये बात सुन के सारी संगत हैरान हो गई और वो आंटी भी शर्म से सिर उनका नीचा हो गया और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी उस चीज़ के लिए। तो संगत जी, हमारे गुरुजी किसी धर्म से नहीं बंधे हुए और उसके बाद उस बिटिया के कुछ काम रुके हुए थे, उसको पाकिस्तान वापस जाना था, लेकिन एम्बेसी में उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। इस घटना के 2 या 3 दिन के बाद वो बिटिया उन आंटी के पास आई, कहती हैं आंटी, जो काम मेरा पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा था वो सत्संग में आने के 2 दिन के बाद ही सब चीज़ क्लियर हो गई और अब मुझे वीज़ा भी मिल गया और अब मैं अपनी कंट्री वापस जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संगत जी।